हेलो गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर आता है जो आते ही रेस्क्यू टीम और लूजिन पर हमला कर देता है। मगर लूजिन आसानी से उसकी टेंटिकल को दो टुकड़ों में काट देता है और उसकी कोर तक जाने की कोशिश करता है। और जब वो मॉन्स्टर वहां से भागने की कोशिश करता है तो रेस्क्यू टीम उसे रेजर बैरियर से घेर लेती है और फिर वो इस मॉन्स्टर को वहीं पर तबाह कर देती है। और आपने इस सीरीज की पिछली एपिसोड नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि लूजिन की चारों तरफ आग लगी होती है। तो लूजिन सोच रहा होता है कि ये कौन सी जगह है और तभी लूजिन की नजर 17 की टॉय पर जाती है, जिसके फौरन बाद ही 17 के हंसने की आवाज सुनाई देती है और साथ ही साथ काफी सारे बच्चों के रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तो लूजिन 17 से पूछता है कि तुमने उन सब बच्चों के साथ क्या किया है। और जब लूजिन 17 को देखता है तो वो डर जाता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं क्योंकि वो सिर्फ डरावना ख्वाब देख रहा था। और तभी हैनबिन कॉल पर लूजिन से कहती है कि तुम जल्दी से हेडक्वार्टर पहुंचो। और फिर हम देखते हैं कि लूजिन हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है और हैनबिन लूजिन को हेडक्वार्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है। और फिर लूजिन से कहती है कि आज तुम्हें तुम्हारे कल की मिशन की वजह से बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा और आज तुम्हें 30 युआन मिशन के लिए दिए जाएंगे और तुम्हारे अच्छे काम के लिए 600 युआन और ज्यादा मिलेंगे, मगर तुम्हें ये रिवॉर्ड मीटिंग खत्म होने के बाद मिलेगा। लूजिन इतने ज्यादा युआन का सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर हैनबिन को थैंक्स बोलता है। तो हैनबिन कहती है कि ये तुम्हारी मेहनत का रिवॉर्ड है। और फिर अगले सीन में लूजिन चेंजिंग का वेट कर रहा था, जिसके बाद चेंजिंग को दिखाया जाता है जो लूजिन के पास आती है। और फिर हैनबिन चेंजिंग को उस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, जिसके बाद वो दोनों उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ रही होती हैं। तो हैनबिन उन्हें बताती है कि क्यूवांग मेंटल प्लूडर था और उसने ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के बॉस को मार दिया था और इसलिए वो मेंटल इलनेस की वजह से खुद को भी पहचान नहीं पा रहा है और खुद को किमरन बता रहा है। और तभी दूसरा स्टाफ मेंबर चेंजिंग को कॉल पर बताता है कि तुम्हें लूजिन को मिशन पर नहीं भेजना चाहिए क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ की वजह से 80% आउट ऑफ कंट्रोल होने के चांस है और ये बहुत बड़ा रिस्क है जिससे हमें और हमारी सिटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और फिर चेंजिंग कॉल काट देती है और लूजिन से कहती है कि तुम्हारे पास दो रास्ते, एक ये कि हमें इस मिशन को सॉल्व करना होगा या फिर इस मिशन को यहीं पर छोड़ दें। तो चेंजिंग लूजिन से कहती है कि मिशन के दौरान तुम्हारे मिसबिहेवियर की वजह से हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए तुम मुझे सब कुछ बताओगी जो उस वक्त तुम्हारे साथ हुआ था। तो लूजिन बताता है कि ये सब कुछ मेरी बहन की वजह से हो रहा है। तो चेंजिंग लूजिन से पूछती है कि तुम्हारी बहन अभी कहाँ पर है। तो लूजिन उसे बताता है कि वो अभी तुम्हारे पीछे है। जब चेंजिंग उसे अपने पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो लूजिन उससे कहता है कि तुम उसे नहीं देख सकती, उसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ और मैं अपनी एबिलिटी से हर तरह के मॉन्स्टर को भी देख सकता हूँ। जिसके बाद चेंजिंग लूजिन से पूछती है कि मुझे इन तीनों के बारे में बताओ जो रेस्क्यू टीम के मेंबर तुम्हारे साथ गए थे। तो लूजिन उसे बताता है कि उन्हें ह्यूमन स्पिरिट ने अपने कंट्रोल में कर दिया था। तो चेंजिंग सोचती है कि वाकई में से डार्क शेडो दिखाई देती है। जिसके बाद चेंजिंग लूजिन से कहती है कि तुम्हें अब मिशन पर जाना है और वहाँ से रिपोर्ट लेकर आनी है और तुम्हें इस मिशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जिसके बाद लूजिन वहाँ से चला जाता है और तभी सीनियर चेंजिंग से बात कर रहा होता है। तो वो चेंजिंग से कहता है कि तुमने इस लड़की को काम पर क्यों रखा है। तो चेंजिंग उसे बताती है कि ये लड़का स्पिरिचुअल मॉन्स्टर को देख सकता है, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। तो उसका सीनियर कहता है कि मगर लूजिन को तो अपनी एबिलिटी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो वो हमारी हेल्प कैसे कर सकता है और उसकी आउट ऑफ कंट्रोल होने की रिस्क भी बहुत ज्यादा है और इसलिए तुम्हें उसे अच्छी तरह से गाइड करना पड़ेगा। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि लूजिन एक डोनेशन बॉक्स में कुछ पैसे डालता है और उस जगह पर एक फ्लावर रख देता है। जिसके बाद लूजिन एक क्लास के अंदर देखता है और वहाँ से जाने लगता है। और तभी लूजिन को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो व्हील चेयर पर बैठी है, पर लूजिन उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद वो लड़की अंकल जैंग से कहती है कि लूजिन को पकड़ो और तभी लूजिन अंकल जैंग से टकरा जाता है। तो अंकल जैंग लूजिन को उठाते हुए कहता है कि इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। तो वो लड़की लूजिन के पास आती है और कहती है कि हम काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं, तुम्हें यहाँ पर खाने के लिए रुकना चाहिए, आज स्कूल में मोमोज बने हैं जो तुम्हारे फेवरेट हैं। जिसके बाद अंकल जैन लूजिन का कान पकड़कर कहता है कि तुमने मुझे फिर से फ्लावर क्यों दिया है। तो वह लड़की लूजिन को देखकर हंसने लगती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों मिलकर उन बच्चों के साथ खाना खा रहे होते हैं। जिसके बाद उन दोनों के पास एक बच्चा आता है। तो वो लड़की उस बच्चे से पूछती है कि क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया। तो वो बच्चा कहता है कि नहीं, आज का खाना तो बहुत मजे
से कहे, जिसके बाद वो लड़की उस बच्चे की बात समझ जाती है और उसे अपना खाना दे देती है। तो लूजिन उसे ऑफर देता है कि तुम मेरे साथ खाना खा सकती हो, जिसके बाद वो लूजिन से कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वो लूजिन को बताती है कि ये बच्चा अभी बहुत छोटा है, इसे ग्रो करने के लिए और खाने की जरूरत है। जिसके बाद लूजिन कहता है कि स्कूल के डीन भी बहुत अच्छे थे। ये बात सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है, तो उसके हाथों से पानी का गिलास टेबल पर गिर जाता है। और फिर अगले सीन में चेंजिंग को दिखाया जाता है, जो लूजिन की सारी इंफॉर्मेशन चेक कर रही थी और स्कूल की पिक्चर भी देख रही थी, जिससे उसे लूजिन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। और फिर वो लूजिन के सारे एक्शन को याद करती है जो उसने मिशन पर किए थे। जिसके बाद वो हैनबिन से कहती है कि तुम लूजिन को स्टाफ मेंबर से रेगुलर मेंबर बनाने का सर्टिफिकेट रेडी करो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, लूजिन अपने घर के दरवाजे के पास खड़ा होता है और अपने घर वालों की सारी बातें सुन रहा होता है। और उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो कॉल पर किसी से बात कर रही थी, मगर उसके फोन की तार टूटी हुई थी। और तभी लूजिन के डैड आते हैं और लूजिन की मॉम से लड़ाई करने लगते हैं, जिसे देखकर 17 कहती है कि आप दोनों फिर से लड़ाई क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद लूजिन घर के अंदर एंटर होता है और अपने डैड से कहता है कि मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी वाइन लाया हूँ। तो लूजिन के फादर वाइन की बोतल को लेकर अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद लूजिन अपनी मॉम को भी गिफ्ट देता है, जिसे देखकर इसकी मॉम कहती है कि मुझे इस गिफ्ट की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें देखकर ही बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिसके बाद लूजिन 17 को भी एक डॉल देता है, जिसे देखकर 17 बहुत ज्यादा खुश होती है। और तभी लूजिन की नजर घर में पड़े हुए कचरे पर जाती है और 17 को डांटने लगता है कि तुमने घर में इतनी ज्यादा गंदगी क्यों फैलाई हुई है। जिसके बाद लूजिन कचरे को फेंकने जा रहा होता है और तभी इस पर कोई अटैक कर देता है, लेकिन लूजिन इसके अटैक से बच जाता है। जब लूजिन ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है और फिर लूजिन पर अटैक करने लगता है, मगर इस बार भी लूजिन उसके अटैक से बच जाता है। और तभी वहाँ पर 17 आ जाती है और कहती है कि मेरा भाई फिर से मुश्किल में है। और फिर वो लूजिन को अपनी एबिलिटी दे देती है और जब वो बंदा लूजिन के पास आकर हमला करता है तो लूजिन उसके अटैक से बच जाता है। जिसके बाद वो बंदा दोबारा से लूजिन पर लगातार अटैक करता है और तभी वो लूजिन के पेट में एक जोरदार पंच मारता है। और फिर वो लूजिन से कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें हेलो कहने आया था। जिसके बाद लूजिन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे कहता है कि ये मेरा घर है और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरह हेलो बोलने की। और जब लूजिन उस पर अटैक करने जाता है तो वो बंदा उसका हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाकर दूर फेंक देता है। तो लूजिन उसके पास आकर कहता है कि रुको, हम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों की जान को खतरा है। तो वह बंदा लूजिन से कहता है कि तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे डर गए हो। और तभी हैनबिन गीको से कहती है कि फाइट करना बंद करो क्योंकि तुम्हारे आसपास मेंटल पोल्यूशन की हाई रिस्क हमें डिटेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी तरफ हाई मेंटल पोल्यूशन का रिस्क बढ़ रहा है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।